दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में दिखने वाली हर रोशनी सच में तारा होती है या कुछ और भी हो सकता है? 1561 में जर्मनी के नूरेमबर्ग शहर के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। लोग डर के मारे छिप गए जब चमकते हुए रहस्यमय पिंड एक दूसरे से टकराने लगे। 1972 में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और 1930 में उत्तरी कनाडा की बर्फीली भूमि से एक पूरी इनुइट बस्ती एक रात में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। दोस्तों, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि दर्ज की गई असली घटनाएं हैं जो हमारी हकीकत, हमारे विज्ञान और हमारी समझ तीनों को चुनौती देती हैं। दोस्तों, जरा सोचो, अगर किसी सुबह तुम आसमान की ओर देखो और वहां बादलों के बीच सैकड़ों चमकते गोले, क्रॉस और सिलेंडर एक दूसरे से टकरा रहे हों, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था 14 अप्रैल 1561 को जर्मनी के शहर नूरेमबर्ग में। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह नहीं उगा था और तभी आसमान अचानक लाल, नीली और काली रोशनी से जगमगाने लगा। लोग घरों से बाहर भागे, बच्चे रोने लगे, बूढ़े प्रार्थना करने लगे और सबकी नजर ऊपर टिक गई जहां सैकड़ों रहस्यमयी वस्तुएं आपस में टकरा रही थीं, घूम रही थीं, मानो किसी युद्ध में लगी हों। कहा जाता है वहां गोले थे, डंडे थे और क्रॉस के आकार में उड़ती चीजें थीं जो एक दूसरे पर लाल किरणें दाग रही थीं। पूरा दृश्य इतना डरावना था कि लगता था जैसे आसमान में किसी अज्ञात सभ्यता का युद्ध चल रहा हो। ये सब करीब 1 घंटे तक चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर दोस्तों, लोगों ने देखा कि आसमान में एक विशाल काला भाला फैला हुआ था जो एक छोर से दूसरे छोर तक फैला था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने पूरा आकाश चीर दिया हो। धीरे धीरे वो काला आकार गायब हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में डर और सवाल रह गए। उस दिन की घटनाओं के चित्र बनाए गए, गवाहों ने बयान दिए, पर किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह शायद मृग तृष्णा थी, कुछ ने कहा यह पक्षी या उल्का पिंड रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ये बस एक भ्रम था, या फिर क्या 1500 के दशक में धरती ने सच में एलियन जहाजों की लड़ाई देखी थी? कौन जाने, सदियों बाद भी ये सवाल हवा में तैर रहा है। क्या वो आसमान का युद्ध इंसानों का सपना था या किसी और दुनिया की सच्चाई? दोस्तों, जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इंसान अपने दिमाग से एक भूत बना सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? 1972 में कनाडा के टोरंटो शहर में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया जो आज तक रहस्य बना हुआ है। डॉ.ए.आर.जी. ओवेन और उनकी टीम ने तय किया कि वे एक नकली आत्मा बनाएंगे, एक ऐसी आत्मा जो कभी अस्तित्व में नहीं थी लेकिन सबको असली लगेगी। उन्होंने उसका नाम रखा फिलिप एल्सफोर्ड। कहा गया कि वो 1600 के दशक का एक कुलीन व्यक्ति था जिसने एक अधूरी प्रेम कहानी के बाद अकेलेपन में अपनी जान दे दी थी। वैज्ञानिकों ने उसके लिए पूरी कहानी गढ़ी, उसका चेहरा बनाया, उसकी हवेली का नक्शा तैयार किया और उसके बारे में इस तरह बातें करने लगे जैसे वो सचमुच जी चुका हो। हर मीटिंग में वे फिलिप को याद करते, उसकी आदतों पर चर्चा करते जैसे किसी पुराने दोस्त की बातें कर रहे हों। फिर शुरू हुई सेंसेस, यानी आत्मा बुलाने की रहस्यमयी बैठकें। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। टेबल हल्के हल्के हिलने लगी, कमरे में ठंडी हवा फैल गई और अचानक थक थक की आवाज सुनाई दी। 1 थक का मतलब हाँ, 2 थक का मतलब ना। लाइट्स टिमटिमाने लगी, टेबल अपने आप खिसकने लगी। कुछ लोगों ने पीछे से किसी के हंसने और फुसफुसाने की आवाज तक सुनी। माहौल सिहर उठा और हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक दिन लाइव सेंस में जब करीब 50 लोग मौजूद थे, टेबल अचानक जमीन से ऊपर उठी। सबने कुछ महसूस किया, कोई मौजूद था लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिखा। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि फिलिप सिर्फ तब जवाब देता था जब सबका विश्वास एक साथ होता।
आखिरकार उन्होंने महसूस किया कि शायद भूत किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, बल्कि हम खुद उन्हें अपने दिमाग, अपने डर और अपने यकीन से पैदा करते हैं। फिलिप असली नहीं था, लेकिन उसने हर उस व्यक्ति को हिला दिया जिसने उसे महसूस किया था। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या वो सचमुच एक भूत था या हमारे विश्वास की एक परछाई? अगर हम सब मिलकर किसी चीज पर यकीन करें, तो क्या वो वाकई हकीकत बन सकती है? दोस्तों, नवंबर 1930 का महीना था। कनाडा के उत्तर पश्चिम का इलाका, जहां चारों तरफ बस बर्फ थी, ठंडी हवा थी और सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। एक फर ट्रैपर, जो लेबल, अपने कुत्तों के साथ एक छोटे से इनुइट गांव पहुंचा। यह गांव करीब 25 लोगों का था, लेकिन उस दिन वहां कुछ अजीब था। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभने लगे। घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। खाने का सामान सूखने के लिए लटका हुआ था, कपड़े तह किए हुए रखे थे, औजार वहीं पड़े थे जहां शायद किसी ने आखिरी बार इस्तेमाल किए थे। सब कुछ अपनी जगह था, पर इंसान कहीं नहीं थे। जो ने आगे बढ़कर देखा तो उसके कदम जम गए। कुत्ते, सारे कुत्ते मरे पड़े थे, रस्सियों से बंधे हुए, बर्फ में जमे हुए, जैसे किसी ने उन्हें वहीं छोड़ दिया हो। फिर वो कब्रिस्तान पहुंचा और वहां जो उसने देखा वो किसी भी तर्क से परे था। हर कब्र खुदी हुई थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, जैसे किसी ने सब कुछ बाहर निकाल लिया हो। पर वहां किसी भी दिशा में कोई पदचिह्न नहीं थे। पुलिस को बुलाया गया, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अखबारों ने खबर छापी, पूरा देश चौंक गया। पर फिर अचानक पुलिस ने बयान बदल दिया। कहा गया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, सब कुछ जैसे किसी ने मिटा दिया हो। अब सोचो दोस्तों, क्या ये किसी सरकारी रहस्य का हिस्सा था? क्या किसी ने सबूत दबा दिए, या फिर वाकई उस रात कुछ ऐसा हुआ जो हमारी समझ से बहुत परे है? दोस्तों, 16 सितंबर 1994 जिम्बाब्वे के एक छोटे से शहर रुआ का एरियल स्कूल। सुबह सब कुछ सामान्य था। करीब 60 बच्चे खेल रहे थे, हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। तभी आसमान में एक तेज चमक दिखी। बच्चे रुक गए, उनकी नजरें ऊपर टिक गईं। कुछ चांदी जैसा, कुछ अलग सा नीचे उतर रहा था, जैसे कोई जहाज, लेकिन वैसा नहीं जैसा हमने देखा हो। वो धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ा और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। जहाज से छोटे छोटे कद वाले प्राणी बाहर निकले, काले कपड़ों में लिपटे, बड़ी बड़ी आंखें, अजीब सा सिर, और सबसे डरावनी बात, वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन बच्चे महसूस कर रहे थे कि कोई उनके दिमाग में बातें भेज रहा है, जैसे कोई आवाज बिना शब्दों के गूंज रही हो। उनका संदेश था, पृथ्वी को बचाओ, तकनीक और प्रदूषण इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। बच्चे सहमे हुए थे, कुछ रो पड़े, कुछ भागे, लेकिन वो जहाज पल भर में गायब हो गया। बस सन्नाटा और डर बाकी रह गया। दोस्तों, जब बाद में BBC और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता पहुंचे, तो उन्होंने बच्चों से पूछताछ की। हैरानी की बात यह थी कि हर बच्चे का बयान थोड़ा अलग था, लेकिन सबकी ड्राइंग, सबकी आंखों में डर, सबकी कहानी एक जैसी थी। मानो सब ने सच में एक ही चीज देखी हो। और आज, दशकों बाद, जब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, तब भी वे कहते हैं, हमने जो देखा था वो सपना नहीं था, वो सच था। दोस्तों सोचिए, अगर ये सब सच था, तो क्या हमने उस दिन किसी और दुनिया के मेहमानों को देखा था, या फिर कोई ऐसी ताकत थी जो हमें आगाह करने आई थी? क्योंकि अगर वो बात सच थी, तो शायद वो हमें भविष्य के विनाश से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वो सच में एलियंस थे, या फिर कुछ ऐसा जिसे हमारी समझ छू भी नहीं सकती? अक्टूबर 2010, मिशिगन विस्कॉन्सिन बॉर्डर के पास। रात के करीब 9 बजे का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी तैर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक महिला, एलिन हाइडिगर, अपने लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी कुर्सी हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे किसी ने नीचे से जमीन को धक्का दिया हो। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई ट्रक गुजरा होगा, लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही सेकंड में दीवारों से कंपन की आवाज आने लगी, फर्श गरजने लगा और जमीन अचानक फट गई।
360 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी दरार एलिन के सामने खुल गई और धरती ऐसे उठ रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत नीचे से उसे धकेल रही हो। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों तक लोग घरों से बाहर भाग निकले। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात किसी भी सेस्मोग्राफ ने भूकंप रिकॉर्ड नहीं किया। वैज्ञानिकों ने बाद में कहा यह भूकंप नहीं था, उन्होंने इसे अर्थ पॉपअप कहा, एक ऐसा दुर्लभ भूगर्भीय रहस्य जब जमीन के अंदर जमा हुआ दबाव अचानक बाहर निकल जाता है, जैसे धरती खुद सांस लेना भूल जाए और फिर एक झटके में सब बाहर निकाल दे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, ये दबाव आखिर बना कैसे? माना जाता है कि इस इलाके की जमीन 11,000 साल पहले ग्लेशियरों के बोझ से दब चुकी थी। जब बर्फ हटी तो धरती धीरे धीरे उठने लगी। लेकिन इतने लंबे समय बाद अचानक ये विस्फोट क्यों हुआ? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है शायद नीचे की मिट्टी में गैस फंसी थी, या फिर धरती अब भी ग्लेशियरों के बोझ से रिहाई पा रही है। लेकिन दोस्तों, कुछ स्थानीय लोगों की राय इससे भी ज्यादा रहस्यमय है। उनका कहना है कि इस जगह पर कभी एक पवित्र झील हुआ करती थी जिसे हजारों साल पहले सुखा दिया गया था, और यह घटना उसी धरती की प्रतिक्रिया थी, जैसे उसने अपनी नींद तोड़कर कुछ कहने की कोशिश की हो। दोस्तों, यह सिर्फ एक भूगर्भीय घटना नहीं थी, यह एक संदेश था। धरती जिंदा है और जब वो बोलती है तो इंसान सिर्फ सुन सकता है, रोक नहीं सकता। कभी कभी दोस्तों, जमीन सिर्फ फटती नहीं, अपनी कहानी भी सुनाती है। बस फर्क इतना है कि हम उसे सुनने की हिम्मत नहीं रखते। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, हम इससे आखिर क्या सीखते हैं? 1561 में जर्मनी के न्यूरेमबर्ग के आसमान में जो रहस्यमय लड़ाई हुई थी, क्या वो सच में किसी दूसरी दुनिया की ताकतों के बीच का संघर्ष था, या फिर हमारे पूर्वजों की आंखों का भ्रम? उस दिन सैकड़ों लोगों ने सूरज के नीचे तैरती हुई गोल, बेलनाकार और क्रॉस आकार की वस्तुएं देखी जो एक दूसरे से टकरा रही थीं, और फिर आसमान से आग के गोले गिरने लगे। इतिहास कहता है कि ये स्वर्गीय संकेत थे। लेकिन दोस्तों, क्या इतिहास ने कभी झूठ नहीं कहा? फिर बात आती है उन भूतों की जिन्हें शायद इंसानों ने खुद ही जन्म दिया। डर, अपराध बोध और विश्वास, जब ये तीन मिलते हैं तो मन अपने राक्षस बना लेता है, और फिर वही राक्षस असल लगने लगते हैं। गायब होते गांवों की कहानियां, जहां हर दरवाजा खुला मिला, खाना अभी भी मेज पर था, पर एक भी इंसान नहीं था, और वो रेडिएशन से भरे यूएफओ जिनके आसपास पेड़ों की पत्तियां जल गईं, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वो कौन थे, कहां से आए और क्यों चले गए। दोस्तों, ये सब घटनाएं सिर्फ रहस्य नहीं हैं, ये हमारी हकीकत की सीमाओं को चुनौती देती हैं। ये सवाल उठाती हैं कि क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं, या फिर हमारी आंखों के सामने ऐसी परतें हैं जिन्हें हम देखने की हिम्मत ही नहीं करते। मैं हूं नीरज, और मैं मिलूंगा आपसे, हाँ, आपसे ही अगली बार, जहां शायद एक और रहस्य हमारी सोच की जड़ों को हिला देगा।